ऑलराइट गाइस, वी हैव विद अस सत्यार्थ सर, जो कि एक ACCA है। नॉट जस्ट ACCA खुद है, बट वो ACCA बनाते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाते भी हैं। आज हम उनसे सीखेंगे कि कैसे बनते हैं ACCA, वो खुद कैसे बने, वाई टू चूज ACCA, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, सारी बातें करेंगे डिटेल में, पूरा एंड तक देखना। तो सत्यार्थ सर, सबसे पहले आप बता दो अपनी जर्नी। तो सबसे पहली बात कि सत्यार्थ सर एक CA ड्रॉप आउट है, तो उस CA ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने ACCA किया, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ जानेंगे। हाँ सर, सॉरी टू ब्रेक यू इन बिटवीन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड नमस्कार एंड टू आप सब प्यारे प्यारे बच्चे जो कि हमें आगे बढ़ाते रहते हो। थैंक्स टू यू फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस चैनल एंड ट्यूनिंग इनटू दिस पॉडकास्ट। तो मेरी ACCA की जर्नी एक्चुअली आई थिंक फिर मैं थोड़ा सा ज्ञान मोड में अगर आपको बताता हूँ कि इट स्टार्ट्स वे बैक इन 2008 एंड समटाइम्स इवन नाउ व्हेन आई टॉक टू माय वाइफ अबाउट इट कि यार मैं 2008 में शुरू करी थी आर्टिकलशिप। अच्छा। CPT क्लियर करने के बाद। हाँ। तो जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी, 4 साल PwC के साथ काम किया एंड देन आई स्विच टू देन आई क्लियर्ड CPT। फिर उस आर्टिकलशिप के बाद आई क्लियर्ड CA इंटर ऑल्सो, CA PCC होता था उस टाइम पर, वो हो गया। एंड देन मैंने CA फाइनल करने की कोशिश करी। तो जब मैं वो करता देन आई वेंट इनटू टीचिंग। क्योंकि जब आप PwC से निकल जाते हो तो प्रॉब्लम क्या, छोटी फर्म में काम करना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि आप हवा में हो और मैं हवा में था और बड़ी जोर से गिरा। तो जब आप हवा में होते हो तो फिर आपको ना छोटी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, फिर आप कहते हो यार मैं तो यही करूँगा, ये करूँगा, नहीं तो कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। एंड देन मेरा ना बड़ा विश्वास है ऊपर वाले पर, तो मुझे लगता है कि वो ना सिखा देता है आपको। तो जब आप उड़ रहे होगे कभी भी लाइफ में तो आपको सिखा देगा कि आपको नीचे कैसे आना है। तो उसने मुझे सिखा दिया। 3-4 अटेम्प्ट्स मैंने दिए, आई कुड नॉट क्लियर। तो मैंने कहा कि चलो यार फिर अब तो कुछ और मिल नहीं रहा तो पढ़ाते हैं। एंड आई वेंट बैक टू माई होम टाउन विच इज़ लखनऊ। 2012 के 13-14 के बाद मैं चला गया और फिर वहाँ पढ़ाता रहा और साथ में छोटी फॉर्म में काम करने लग गया। अच्छा। जिससे मुझे परहेज हो गया था क्योंकि मैं उड़ने लग गया था। तो फिर आप क्या वहाँ पे आर्टिकल्स को बोलते थे? फिर वहाँ पर मैं फिर मतलब वहाँ पर फिर आप अंधों में काने राजे होते हो। हाँ, तो वहाँ पे बोलते थे आप बच्चों? हाँ, मैं बिल्कुल अपना साले नहीं ये तो नहीं बोलता था, बट हाँ ये होता था कि आपको एक अलग इज्जत तो जरूर मिलती है। ठीक है। बिग फोर से जब आप छोटी फर्म में जाते हो, क्योंकि आप अंग्रेजी में बात करते थे। क्योंकि आपके पीछे एक ऐसा बहुत बड़ा ब्रांड लगा होता है, जो कि अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एंड लिंकिंग इट टू ACCA कि ACCAs are so much in demand in big fours, be it PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, कि यार द मोमेंट यूल गेट इन टू ACCA ना, 2-3 पेपर्स कंप्लीट करने के बाद जो फ्लाइट आपको बिग 4 बिग 6 में मिल सकती है, वो शायद थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन छोड़ना और बाहर आ जाना, और अगर चादर छोटी पड़ जाए तो नई चादर खरीदने की कोशिश करना। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि चादर जितनी उतना ही पैर फैलाना है। अच्छा। ऐसा मत करना, बाहर आना एंड बाहर सीखना। क्योंकि फिर जब आप वापस जाते हो ना, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ। आई टेल यू पॉलिटिशियंस। ओके। एंड आई क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ तो वहाँ बहुत पॉलिटिशियंस रहते हैं। एंड मिर्जापुर सही पता है हमने, मिर्जापुर में। हाँ, तो मिर्जापुर की कहानी भी बिल्कुल सही है, वो कालीन की। अच्छा, सही है वो, बिल्कुल सच्ची कहानी। हाँ, इट्स अ ट्रू स्टोरी। बट लाइक वहाँ पर वो अब उसमें चले जाएंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। ACCA पे रहते हैं दोस्तों, ACCA पे रहते हैं। लेट्स कम बैक। ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी आप बाहर से काम करके आते हो ना वापस, हाँ, तो आपकी एक बहुत वैल्यू होती है। और पॉलिटिशियंस जो पावर में है, दे वैल्यू दिस अ लॉट। तो जब भी आप बाहर से इंडिया में आओगे, लुक एट निर्मला सीतारमन। उनका बैकग्राउंड क्या है? अगर मुझे नहीं आइडिया। मैं आपको बताऊं, शी वाज अ सीनियर मैनेजर इन लंदन इन PwC। ओह अच्छा। तो सोचो ना, अगर एंड शी इज अ वेरी कॉमन पर्सन, मतलब शी इज नॉट फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, तो वो अगर जा करके फाइनेंस मिनिस्टर बन सकती है, जिसको SBI का चेयरमैन रिपोर्ट कर रहा है, जिसको RBI का गवर्नर रिपोर्ट कर रहा है, शी बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर एंड शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, शी स्टिल दैट एकेडमिक जो मतलब who could have been a leader in a corporate, but Mr. Modi, like he trusted her. And look at that, and look at Piyush Goyal. Piyush Goyal was into transfer pricing for a big bank. वो CA तो है, ये तो पता है। He is a chartered accountant. And when you come back, ठीक है, तो आपकी और इसको मैं एक और तरीके से अगर कहूँ तो व्हेन यू कम बैक आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। आपके ऊपर यार आपका कपड़ा देखा है जो किसी आसपास वालों ने नहीं देखा, तो आप बताते हो कि भाई आपका कपड़ा सरोजिनी नगर में बिक रहा है, कंपेयर टू आपके ऊपर जारा का
या अरमानी का गुच्ची का स्टैंप लगा हुआ है। ठीक है, सिग्नलिंग बोलते हैं इसको, है ना? हाँ। कि भाई तो आप बेहतर तरीके से आए हो। तो आप कहाँ से आए हो? अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है? 2 कहानियाँ 165 जनरेशंस से श्री राम के पहले के पूर्वजों को हम जानते हैं, 165 जनरेशंस। बट श्री राम क्यों इतने फेमस हैं? क्योंकि वो श्रीलंका जाते हैं, वहाँ रावण को मारते हैं और वापस आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे राजा थे अच्छा, जो हाँ, वैसे तो बहुत सारे रघुकुल रीत जिसको बोलते हैं, रघुवंशी हैं वो। उसके पहले 165 राजा थे, बट इतना पॉपुलर और इतना ज्यादा, मतलब भगवान किसी को नहीं माना गया। हाँ, but that is also because of the sacrifice that he made. बिना सैक्रिफाइस के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, तो आई एम मतलब श्योर वो इसलिए थोड़ी था कि वो फॉरेन होके आए थे। नहीं, फॉरेन होकर नहीं आए थे, बट बाहर तो जाकर आए। ही कुड हैव बीन अ किंग। हाँ, व्हाट वाज स्टॉपिंग हिम? सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने। केकई ने एक दिन बोला कि राम को निकाल दो, दशरथ ने बोला मैं नहीं निकालूंगा। He could have stayed, he could have been a king. सिद्धार्था, he was a king, जो गौतम बुद्ध जिनको हम बोलते हैं। तो सक्सेस के लिए बाहर जाना सक्सेस के लिए आपको स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो लाइफ आपको किसी बड़ी चीज में लॉन्च करने वाली है। तो जब आप लखनऊ में जाके काम कर रहे थे, फिर उसके बाद आप वहां से ही पढ़ा रहे थे? मैं वहीं पढ़ा रहा था, वहीं जॉब भी कर रहा था। वहीं पर मुझे एक ईमेल आता है एक ट्यूशन प्रोवाइडर का कि हम एक ऐसा कोर्स है जिसमें इतने एग्जाम्पशंस दे रहे हैं, और कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई कि मेरी शादी होने वाली थी। ओह अच्छा। और उस समय मतलब पढ़ा के सब कुछ ले दे के मैं 18-20 हज़ार रुपये कमा रहा था। ओ, काफी एक्शन चल रहा है, मतलब पैसे भी कम कमा रहे हो। पैसे भी कम कमा रहा हूँ, सीए में अभी थोड़ा वो फेल होके आए हो, फेल और होकर अभी आया हूँ, एसीसीए का मेल आ गया है। ठोकरें खाई हैं, 3 साल में डिप्रेशन में था। ओह शिट। ठीक है, तो ये आता है मेरे पास मेल, और फिर बट गुड थिंग दैट हैपेंड वाज दैट 2018 में आई टुक अ जर्नी टू जापान, ओह वाह। एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट, अच्छा, एंड दैट चेंज्ड माय माइंडसेट। कैसे बताओ? मुझे लगता था मैं एक कुएं के मेढक की तरह सोचता था। अच्छा, क्यों ऐसे कुएं क्यों कह रहे कुएं के मेढक को लगता है कि ये समुंदर है। हो? अच्छा, हाँ सही बात है, वो तो समझ गया मैं। बट जब मैं जापान में गया, क्या हुआ? वहां पर मैंने देखा कि यार दे आर 100 years अहेड ऑफ अस। हम्म, आप किसी भी बड़े आदमी को से मिल लो, वो अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलते। वो अपने बच्चों को ही नहीं बोलते कि तुम बैठ के आईएएस का पेपर दो, सीए का पेपर दो, एसीसी का पेपर दो। वो बोलते तुम जाओ बाहर घूम के आओ, अच्छा, क्योंकि जो वो एक्सपीरियंस है उसकी बहुत वैल्यू है। सो आप अगर सुल्तानपुर में बैठे हो, आप दिल्ली आओ, बम्बई जाओ, गो टू मुंबई, इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू। फिर जब आप वापस जाओगे ना, यू विल बी अ रिफाइंड पर्सन। आपको ठोक ठोक के ठीक कर देती है जो बड़ा तो शहर, ये बड़ा आप देश। जो ट्रैवल करने गए थे बाहर, वो एसीसीए की वजह से गए? नहीं, मैं गया था अपने सारी सेविंग्स वगैरह कुछ जोड़ के घूमने गया था। अरे वाह, बहुत सही। तो तो ये अभी मेल आया हुआ है आपके पास? अभी मेल इस पे आया आपने हुआ है, कुछ मैंने action इस पे नहीं कोई किया? एक्शन नहीं लिया ठीक कि अब मैंने कहा कि देखेंगे। मैंने एक बार डिस्कस किया घर वालों से, तो यार उस टाइम कोई एसीसी के बारे में जानता नहीं था। हाँ। और तो उन्होंने बोला कि यार अभी ये तो तू कर नहीं पाया, जैसे कि आपको भी सुनने को मिलेगा कि यार अभी ये तो तू कर नहीं पाया, फिर तू जा रहा नई चीज़ करने, हाँ, है ना। तो घर वाले तो भाई घर वाले हैं। तो आपने इस पे एक्शन कब लिया? तो मैं जापान से वापस आया, मैंने कहा कि यार देश बदलने वाला है। ओह अरे वाह। 2028 फिर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जो बोल रहा था 2028 में इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स ऑफिस, ओके इट्स गोइंग टू बी द हब फॉर फाइनेंस, ओके। एंड येस इट स्ट्रक मी। वो होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मैं समझ गया था कि कंट्री इज गोइंग टू चेंज, एंड इट डिड चेंज। तो आज की तारीख में दुनिया की जितनी भी अकाउंटिंग, मैं खुद वोडाफोन के अंदर हूँ, और दुनिया में जितनी कंट्रोल, जितनी अकाउंटिंग का काम है, वो सब इंडिया के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे एसीसीए के रोल यहाँ पर काफी बढ़ एसीसी जाते का बहुत बड़ा रोल है। आप देखोगे एसीसीए दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडीज है। हैं। 115 साल, 1904 राइट? हाँ, 100 लगभग 120 साल के आसपास की पुरानी बॉडी है। ठीक है, यूके का सीए बोलते हैं हम लोग। यूके, हाँ, इसको यूके का सीए की तरह जानते हैं। मुझे समझाने में बड़ी दिक्कत हुई थी कि तू बनने क्या वाला है। अच्छा। तो हमारे देश में एक और दिक्कत है कि करना कोई कुछ नहीं चाहता, पर बनना सब चाहते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है, अब अगर मैं आपको बोल दूं कि चुनाव लड़ जाओ, चुनाव लड़ने के बाद आपको हारने का मन नहीं करता, आपको लगता है यार चुनाव लड़ाऊं तो एमएलए बनूं, पर आप देखोगे जो बड़े लीडर्स हैं, दे हैव लॉस्ट मोर इलेक्शंस देन दे हैव वन। कमिंग बैक टू 80-20 रूल तो रहता ही है। सही बात है। हाँ, तो आपने फिर अभी फिर देन आई केम बैक फ्रॉम जापान। मैंने कहा कि अब तो यही करना है, और क्योंकि पैसे भी चाहिए थे, शादी भी हो रही थी, बहुत सारा एक्शन हो रहा था।
तो फिर तो आईपीसीसी में कितने आईपीसीसी देने के बाद हाँ। आर्टिकलशिप करने के बाद कितने एग्जाम एग्जाम्स हो जाते हैं? आईपीसीसी जब मैं दे देता हूँ तो अब कुछ रूल्स चेंज हो गए। मेरे टाइम पर 5 पेपर्स वर एग्जेम्प्टेड, अब शायद 6 हो गए हैं। अच्छा, तो अब बाकी कुछ रूल्स चेंज हो 7 गए देने पड़ेंगे बच्चों हाँ, को you अगर have जो to give 7 करने का पेपर्स सोचते हैं, अगर आईपीसीसी की बात अगर करने का आईपीसीसी सोचते हैं। आपने क्लियर कर लिया। 7 एक और चीज, अगर आप फाइनल के एग्जाम्स आपने दिए हैं, कम से कम 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 2 ग्रुप्स दिए हैं, उन ग्रुप्स में अगर आपके 40+ मार्क्स हैं ओ अच्छा, तो यू गेट अप टू 9 एग्जाम्शंस। अरे वाह, ठीक है, बहुत सही। सो आप सोचो दोज हु वांट टू अफोर्ड दिस कोर्स, जो इस कोर्स को सोचते हैं कि अनअफोर्डेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए का पेपर 1500 रुपए में पूरा ग्रुप हो जाता है, तो वहां से आप 9 एग्जाम्शन लेकर के आ रहे हो। हाँ, आपको एग्जाम्शन फीस मिलती है, बट विद अ गुड लर्निंग प्रोवाइडर यू कैन गेट दोज कूपन्स, यू कैन गेट दोज डिस्काउंट्स, तो दैट्स ऑलवेज देयर। आप मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे शुरू कर रहे हैं बिल्कुल, मतलब जो अभी 12th पास 12th किए पास हैं, किए हैं। तो वो जब जाते हैं एसीसीए करने के लिए, तो शुड दे लुक आउट फॉर अ अप्रोच कि मैं बीकॉम कर लेता हूँ, मुझे 5 एग्जाम एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, या फिर क्योंकि मैंने एक दो जगह सुना था कि एग्जाम्शन अगर आपके रिज्यूमे में दिखता है तो वो थोड़ा कम वेटेज दी जाती है नहीं, उन बच्चों को, ऐसा कुछ है? मेरे पास 9 एग्जाम्शन थे और मुझे आज तक कभी कम वेटेज नहीं मिली, ओके। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हो, clearing SBR, SBL and the 2 elective papers which are in the professional level, ऐसा लगता है देख के कि बहुत ही ये तो बड़ा इजी कोर्स है, बट निकाल लेता है, निचोड़ देता है ये आपको इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स यार। अच्छा, कोई मुश्किल है। ये मजाक नहीं है, अच्छा, मजाक नहीं है कि 5 मजाक एग्जाम हो नहीं गए है। मैं आपको बताता हूँ अपनी, मेरा रिजल्ट आया था जनवरी में, जनवरी कब? जनवरी ऑफ 2020। मेरा 2 पेपर दिए थे मैंने, उसका रिजल्ट आया, एंड 16 फरवरी की मेरी शादी थी, 3 मार्च का मेरा पेपर था। ओह अच्छा, अरे वाह। ठीक है, और मैंने कहा टाइम ही नहीं बचा, क्या करूं। फिर मैंने कहा सब छोड़ो। सुबह उठता था मैं 6 बजे, एक पेपर करता था पास्ट ईयर, अपने काम पे लग जाता था, बाकी जो तैयारियां वैयारियां आपके आसपास हो रही होती हैं उस टाइम शेरवानी खरीदने में? हाँ, वो अपने काम पे लग जाता था, फिर साथ में शेरवानी खरीदने जाते थे, लहंगा भी खरीदा है, तो वो सब करते करते, बट आई मेड इट अ पॉइंट। और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि कंपाउंडिंग कितनी बड़ी चीज़ होती है, तो जब मैंने 35 दिनों में 35 पेपर लगा लिए, तो उन 35 पेपरों के बाद जो मेरे क्वालिटी ऑफ आंसर्स थी, दैट वाज सो अमेजिंग, एंड आई क्लियर्ड बोथ एएफएम एंड एपीएम, जो लोएस्ट पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग रेट है जिसका, क्लियर्ड बोथ ऑफ देम। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज लाइक प्रीवियस ईयर वो दैट इज आपका, दैट इज योर गीता। अच्छा, अब जैसे लेट्स से कि कोई बच्चे 12th के बाद शुरू करना चाह रहे हैं, तो व्हेन दे चूज कि कौन सी ग्रेजुएशन चूज करें, तो बीकॉम के साथ करना बेटर है या बीबीए के साथ करना बेटर है, बीए कुछ अब पहले मैं आपके पुराने वाले एक उस पर आता हूँ, पुराने क्वेश्चन पर आता हूँ कि वो जो टाइम की आप बात कर रहे थे कि मैं बीकॉम कर लूँ या मैं 12th के बाद सीधा शुरू कर दूँ, तो यार इसका सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आप बीकॉम में 3 साल तो लगाओगे, सही बात, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, शायद आप तैयारी पहले, बट आपको वो 3 साल तो करोगे ना। अगर आप 10th के बाद स्टार्ट कर दो, जो कि आप एसीसीए को 10th के बाद स्टार्ट कर सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट इज ऑल इंडिया रैंक होल्डर इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसने 10th के बाद स्टार्ट करी, हार्डली 19 साल का है वो, ओके, एंड ही इज एन एसीसीए एफिलिएट, और बहुत अच्छा पैकेज है उसका। अच्छा, हो गए वो एसीसी एफिलिएट? हाँ, 19 साल में उसने, कितना पैकेज होगा उनका? लगभग उसकी 10 से 12 लाख का पैकेज होगा। काफी अच्छा है, मतलब ही इज अ ब्रिलियंट गाय, 19 साल का बच्चा, तो मतलब सही है। तो जितना जल्दी आप जिस काम को शुरू करोगे, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक एथलीट है, एक एथलीट अपनी, मान लो इंडियन टीम में जाने के लिए कितने साल से खेलना शुरू करता है? 6-7 साल से। और आप सोचते हो आप बीकॉम करके एग्जामिशन ले लूं, देखो इट्स ऑल अबाउट कि आपका परसेप्शन क्या बना हुआ है। अगर आपके लिए बीकॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज ओके इफ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसके बाद आपने बीकॉम करके एमबीए कर लो। ठीक है, उस नहीं, मेरा रास्ते से सवाल भी एक्चुअली लोग, ना ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि क्या एग्जामिशन का लेना ठीक है, हाँ, या फिर exemption लेना एग्जाम दे दूं, एग्जामिशन, कोई डिफरेंस नहीं है? देखो जितनी जल्दी जिस काम को कर पाओ, अगर आप बीकॉम 3rd ईयर में हो तो मैं कहूंगा आज ही एनरोल कराओ, जितने एग्जामिशन ले सकते, जितनी जल्दी कर पाओगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, बढ़िया है, वो करते हैं। और जब आपने बात करी कि भैया पूरा ग्लोबल सीन अकाउंटिंग का जो है इंडिया हब बन चुका है, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम देखते हैं कि जैसे ही कोई बंदा एसीसी करने में कितना टाइम लग जाता है सर? अगर बहुत अच्छे आप हो तो 2 साल, अगर आप एवरेज हो, मतलब इट्स अबाउट योर कमिटमेंट, तो 3 साल में आप बहुत इजीली कर, और उसके बाद 3 साल की हमारी आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप जो है आप साथ साथ कर सकते हो, साथ साथ भी कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर पीईआर जो बोलते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड,
आप इसको फर्स्ट पेपर से ही शुरू कर सकते हो। फर्स्ट पेपर मतलब जो स्किल बेस्ड है, बिल्कुल पहले जो हमारे फाउंडेशन लेवल्स, नॉलेज बेस्ड, हाँ स्किल जी, बेस्ड एंड नॉलेज लेवल से आप स्टार्ट प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज बेस्ड जैसे एग्जाम यू दिया, कैन इसके स्टार्ट, साथ इंडस्ट्री यू कैन स्टार्ट। आर्टिकल आप जाओ किसी भी सीए क्या चले जाओ, सीएस ऑलवेज हैव डिमांड फॉर समवन जो कुछ ना कुछ काम करना चाहते हो, ठीक है, आप चले जाओ, साल 2 साल वहां पे काम करो, देन स्विच टू अ गुड बिग नेम। इसमें कहाँ पे प्रेफर करना चाहिए? वेयर शुड वी प्रेफर टू गो टू बिग 4? देखिए अब ये चीज़ है ना कि मैं अगेन वही बोलूँगा कि ब्रांड जो आप चाहते हो वो आपको हमेशा नहीं मिलेगा, तो जो मिल जाए वो ले लो। ठीक है। देखो मैं अपनी लाइफ से आपको बता सकता हूँ कि मुझे जो मिल जाता है मैं ले लेता हूँ, अरे वाह, सही। कि यू शुड नॉट आपको फिक्र नहीं करनी कि आप पीडब्ल्यूसी जा रहे हो, ईवाई जा रहे हो या टीआर चड्डा जा रहे हो। किस तरह का स्टाइपेंड मिल जाता है इनमें? इनके अंदर आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है क्योंकि ये आपकी जॉब है। अच्छा। और अगर किसी और कंपनी में भी आप लग जाते हो, अगर सीए आर्टिकलशिप में नहीं जाते या सीए फॉर्म में नहीं जाते, किसी कंपनी में भी लग जाते हो तो आपको अच्छा, तो वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 15,000 20,000, हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होगी, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि एक एग्जाम के बाद 4 एग्जाम देने के बाद मैं जाऊँ ट्रेनिंग करने, या 5 एग्जाम देने के बाद जाऊँ? देखो मैं आपको बताता हूँ कि एसीसीए के सारे पेपर सीबीई हैं। सीबीई मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। हाँ। तो और ऑन एन एवरेज जो लोग काम कर रहे हैं दे हैव अ हायर पासिंग रेट कंपेयर टू जो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई यार, ये तो बहुत बढ़िया बात कही। क्योंकि वहां पर एक तो आपका एक्सेल फास्ट हो जाता है, हाँ। जो कि आप खुद चार्ट अकाउंटेंट हो सर, तो आपको पता होगी ये बात कि आपका एक्सेल बहुत अच्छा हो जाता है इन आर्टिकलशिप। सीए फॉर्म में आपने काम कर लिया, कंपनी में काम कर लिया, आपकी एक्सेल बहुत अच्छी हो जाती है। तो इट पेज ऑफ, आपकी वर्ड अच्छी होती है, आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाती है, इट रियली पेज ऑफ। आपको एडिशन के लिए आपको अलग से सीखना नहीं है कुछ भी। तो जब क्वेश्चन पेपर्स आते हैं तो वो क्या सिर्फ वो एक टिक मार्क वाले आते हैं, या फिर फर्स्ट 4 पेपर जो हैं दे आर ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद इट्स अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अच्छा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज वाला काम रहता है MCQs शुरू और के 4 में, subjective। और फिर उसके बाद आपका इट्स अ मिक्स, लाइक मोस्ट ऑफ द पेपर्स हैव 60 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड 40 मार्क्स ऑफ योर जिसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये बात तो काफी बढ़िया इनपुट निकल के आया है कि मतलब इंडस्ट्री वो ट्रेनिंग साथ शुरू कर दो, क्योंकि यू विल गेट बेटर इन कंप्यूटर एंड एग्जाम में भी आपको बहुत फायदा होगा। बहुत सही। तो अभी जब हम जैसे लेट्स से कि कोई बंदा एसीसीए के एग्जाम्स दे लेता है, सारे एग्जाम्स, और क्या सारे एग्जाम देने के बाद सैलरी बहुत बढ़ती है, या हर एक एग्जाम के बाद सैलरी बढ़ती रहती है? देखिए सैलरी, ये बहुत बड़ा मिथ है कि कोई भी डिग्री से सैलरी बढ़ती है। अच्छा। आपकी स्किल से आपकी सैलरी बढ़ती है। नहीं, बट एक तो सर आई हैव सीन पीपल विद नो डिग्रीज ओके एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन कॉर्पोरेट। ओके। सो इट्स ऑल अबाउट योर स्किल। आप एम्प्लॉयर के लिए कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। इट कुड बी बाय वे ऑफ योर डिग्री। आपने मान लो आपने एफएम का एग्जाम दिया, यू वेरी गुड एट एफएम, ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू आता है, आपको वैल्यूएशन आता है, आपके पास इतनी सारी स्किल्स आ गई, आपने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो क्वालिफाई करके भी बहुत स्लो चल रहे हैं अपनी लाइफ में, या उस लेवल तक, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अबाउट व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, सब कुछ बिजनेस है यार। हम मतलब लाइक इट और नॉट वी आर ग्रोइंग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म, एंड कैपिटलिज्म में आपको पता है कि एवरीथिंग इज बिजनेस। हाँ, लेकिन सर मतलब एक रिप्रेजेंटेशन के लिए तो आपको डिग्री चाहिए ही होती है ना? हाँ, मुझे लगता है कि डिग्री आपको चाहिए। एसीसीए एक अच्छी डिग्री है। एसीसीए बहुत अच्छी डिग्री है, मतलब मैं तो आपको बता सकता हूँ यार, मेरी लाइफ रॉकेट हो गई है एसीसीए अच्छा का टैग लगने के बाद। जब मैंने आपको बताया कि शादी के टाइम पर क्या था, 15-20 हज़ार रुपये कमाते थे, और आज वही लड़का, मैं सोच भी नहीं सकता, ये तो भगवान, इट्स नॉट माई सक्सेस, इट्स नॉट मी हु इज डूइंग इट। 50 लाख रुपए का मैं कमा रहा हूँ, तो ये मेरी सक्सेस तो नहीं हो सकती, ये किसी का कुछ ऊपर से है। बट हाँ, एसीसीए का बहुत बड़ा रोल है। कमिंग टू क्या रोल होता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं एक अपने सेक्शन में नेटवर्किंग के, और कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि जो आजकल मॉडर्न क्या कहो कि आईएफआरएस कह लो या फाइनेंस इंडस्ट्री कह लो, तो आजकल बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो हाउ डज एसीसीए प्रोफेशन टेक्स केयर ऑफ दैट कि भैया जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपडेटेड रहें, या फिर दे आर ठीक है। सो अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, एंड थैंक्स फॉर रेजिंग दिस। क्या है ना कि ACCA हैज मोर देन अराउंड 8,000 एम्प्लॉयर्स। ओके। ACCA के पास रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं 8,000। अच्छा, हु आर बिग नेम्स, अच्छा, ओके। Amazon, EY, PwC, all big 4, big 6. But these companies will hire ACCA. हाँ, and they are registered with ACCA. Okay. तो अब आपके क्वेश्चन पर आता हूँ कि ये कैसे होता है। होता क्या है
कि आप ACCA sits in a panel in a discussion with these companies ओके that what skills do you need, and then what ACCA does it, ACCA inculcates those skills in their अरे भाई ये course तो module. काफी डायनामिक मतलब Yes, this process is हो गया। something that's being done by ACCA, and that's why you'll see, आपने सर CA करी है, हाँ जी मैंने CA फाइनल का पेपर दिया है, अच्छा तो ठीक है आपने BSOP पढ़ा है, ब्लैक स्कूल ऑप्शन प्राइसिंग? हमें बिल्कुल नहीं ध्यान हाँ, तो SFM के अंदर अगर आप लोग ये फाइनल में तो ब्लैक स्कूल ऑप्शन प्राइसिंग आप हाँ हाँ पढ़ोगे, पढ़ा है ठीक है, Actually, उसमें 3-4 D1 निकालना है, ND1 निकालना है, D2 निकालना है, ND2 निकालना है, फिर आपको वो फॉर्मूला में लगाना है। हाँ हाँ याद आ गया ACCA ने बोला कुछ नहीं करना है, हाँ उन्होंने BSOP कैलकुलेटर दे दिया आपको, वैल्यूज डालो आ जाएगा, अच्छा बट उसको अप्लाई कैसे करना है रियल ऑप्शंस में, दैट इज द गेम। हाँ सही बात है that is अब जब सब कुछ यार ऑनलाइन हो रहा है, मुझे आज कोई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मनी कंट्रोल पे जाके मेरे को सारी रेशियोज मिल जाती हैं, मैं अपने बच्चे को क्यों सिखाऊं, मैं उसको बता सकता हूँ कि ये रेशियो होती है, बट उसको रटा क्यों रहा हूँ, आई कांट टेस्ट, आई डोंट टेस्ट हिज मेमोरी। सही बात है। आप ये बताओ कि ये थोड़ा वो हो गया कि स्टूडेंट्स की जब बात करते हैं तो स्टूडेंट ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जो ACCA के पे लेकर चलते हैं जिनको आप एड्रेस भी करते होगे, तो ऐसे कुछ हैं 2-3 बातें जो बिल्कुल, तो constantly आप 2-3 सुनते चीज़ें हैं यार। एक तो लोगों को लगता है कि ACCA बहुत महंगा है, बट जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आप इसे किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली लोग ACCA और CO को कंपेयर कर रहे होते हैं, ओके हाँ मतलब वो तो सही कंपैरिजन नहीं है है ना वो, एंड दैट इज़ नॉट, किसी दिन अगर टाइम मिलेगा तो आपको एक्सेल शीट के ऊपर बताऊंगा कि कैसे CA आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है और ACCA आपको सस्ता पड़ता है, लुकिंग एट प्रेजेंट वैल्यू जैसे अपॉर्चुनिटी हमारे सर कॉस्ट। एक कहा करते थे कि कोई कहता है कि CA जो है वो सस्ती होती है बट जवानी खर्च हो जाती है खर्च हो उसमें जाती है, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी चीज़ है यार। मैं ऑन एन एवरेज 30% से ग्रो करता हूँ, मैं कम से कम अगर 15% से भी ग्रो करता हूँ तो मेरी सैलरी डबल हो जानी चाहिए 5 साल में, या कोई भी पैसा है वो डबल हो जाना चाहिए 5 साल में, ठीक है। अगर मैं उस 5 साल के बीच में 2-3 भी स्विच मार लेता हूँ, सो डबल क्या, इट गोज लाइक 4x 5x 6x, ठीक है। मैंने 4.5 लाख पे शुरू किया था, अभी कब पैकेज शुरू किया था आपने 2020 में, ये तो काफी अच्छी ग्रोथ है, आप और 50 लाख रुपए पे पहुंच गए हो। अब मतलब भगवान का वो है कि मैं वहां तक पहुंच गया हूँ, बट अगेन आई वुड से कि अपने टाइम को बचा के चलो यार, टाइम इज द ओनली लिमिटेड थिंग यू हैव इन दिस एंटायर, कैश दुनिया में अनलिमिटेड है, अच्छा सही बात है, जितना है मतलब कैश अनलिमिटेड है ना, कैश तो क्या प्रिंट कर रही है ना गवर्नमेंट। अगर आपने मनी हाइस्ट देखी है, नहीं मैंने मनी हाइस्ट नहीं देखी। अगर आपने मनी हाइस्ट देखोगे ना तो बोलता है कि तो लिक्विडिटी, वो दे आर डूइंग अ हाइस्ट बट दे आर सेइंग ये तो लिक्विडिटी इंजेक्शंस हैं, हाँ सही बात है। तो कैश तो अनलिमिटेड है, आपका टाइम लिमिटेड है, ह्यूमन रिसोर्स का टाइम लिमिटेड है उसको। अब मैं ये नहीं कह रहा CA मत करो, बट अगर नहीं हो रही है उसको ईगो इशू मत बनाओ। हाँ बट ये तो थोड़ा वो रिजेक्शन वाला वो भी तो हो जाता है कि हम लोग ठीक है यार, रिजेक्ट, एम आई केपेबल वो वाली बात आ हाँ जाती है। मैं मतलब बिल्कुल, आई एम सेइंग इट बिकॉज आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई पास, मतलब देयर आर हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बहुत थिंग्स सारे, कि जिसमें मैं फेल हो गया हूँ मैं काफी हूँ आपके चीजें। सामने, बहुत बड़ा फेलियर का 8 साल तक फेल होता रहा मैं हर चीज़ के अंदर, बट यार बिना फेल हुए आप कैसे बोल सकते हो, दुनिया की सारी बड़ी चीज़ें फेल हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा फेलियर था, एप्पल बहुत बड़ा फेलियर था, स्टीव जॉब्स बहुत बड़ा फेलियर था, KFC का कर्नल सैंडर्स बहुत बड़ा फेलियर था, अलीबाबा का फाउंडर बहुत बड़ा फेलियर था। आप बिना फेल हुए तो कुछ अच्छा ग्रेटनेस अचीव हो ही नहीं सकती। इवन आई वाज टॉकिंग टू सर, और मैंने बताया कि बाबर वॉज अ वेरी ग्रेट एम्परर हु केम टू इंडिया, नॉट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन थिंग, बट वो जिस तरह की उसकी स्टोरी है वो ग्रेट, दैट इज ग्रेटनेस। जब वो इंडिया आया तो फर्स्ट टाइम फेल हो गया, हाँ बताओ। तो इंडिया में आप चीजें करोगे तो फेल तो हो गई, तो आपके इससे नहीं पास करना ऐसे है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो बढ़िया स्टूडेंट्स जो एकदम मस्त पास होके निकले हो, थोड़ी इंस्पिरेशन स्टोरी जो हाँ, मेरा एक बच्चों के काम स्टूडेंट है जो जिसके बारे में अभी आपको हाँ बताया, 19 साल का। आर्यन नाम है उसका, एंड अमेजिंग अमेजिंग गाय, बहुत ही छोटे 10th में था, मुझे लगता था कि यार ये कैसे समझेगा, इसको क्या समझाऊंगा मैं, हाँ ये इतनी तो जल्दी पहले कैसे अभी फिगर आउट कैसे करेगा। मतलब उसको देख के मुझे लगता था कि इसे कैसे समझाएंगे यार। तो 12वीं के बाद अभी जो बच्चे, क्योंकि अभी टाइम है, अभी वो है ना कि अभी हाँ, लोहा गर्म है, अभी बच्चे सारे बैठ के देख रहे हैं कि ACCA करें राइट, या CA करें या राइट, क्या करें। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जो अपने करियर को लेके वो सोचे कि हमें रेगुलर कॉलेज करना चाहिए, क्योंकि आई ऑल्सो रिसीव दिस क्वेरी फ्रॉम अ फ्यू स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि सर हम रेगुलर कॉलेज कर लें और फिर उसके बाद देखें कि ACCA कैसे करना है, एग्जामिशन लेके करना है, या फिर हम SOL में ले लें, डिस्टेंस में ले लें और साथ साथ एग्जाम देना शुरू करें। यार
कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपको सही लगे, ये इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है. आपको नॉर्थ कैंपस मिल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है यार. मेरा दोस्त है, जिस टाइम पर मैं साउथ कैंपस में था, उसका नॉर्थ कैंपस में हिंदू कॉलेज में हो गया था. मैकेंजी का पार्टनर है, सिर्फ बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है. उसको मैकेंजी ले गई, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है. इट्स नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल. सो अगर आपको कॉलेज बहुत अच्छा मिल जा रहा है तो आप बीकॉम करो, उसके बाद देखो क्या आपकी वो है ऑप्शंस क्या हैं. अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिले तो डेफिनेटली एसीसीए में आ जाओ, पार हो जाएगी नहीं. सही. और what are the मतलब आर देयर एनी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज दैट यू रिकमेंड टू स्टूडेंट्स कि भैया ऐसे पढ़ा करो, वैसे पढ़ा करो? ये वाली स्ट्रैटेजी तो काफी अच्छी थी कि इंडस्ट्री ट्रेनिंग अब आप साथ साथ ले लोगे तो बहुत बढ़िया होगा. उसके अलावा क्योंकि आप वहां पर वही काम कर रहे होते हो. तो एक चीज जो मैं आपको बताता हूँ कि ना, जो मैंने एक वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हो इसी चैनल के ऊपर. तो मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों के आसपास ये बड़ा मिथ फैला हुआ है कि हमें 15 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है. होता ही है. ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है. आपको कोई भी काम को ग्रेटनेस अचीव करने के लिए सिर्फ 2 घंटे चाहिए, बट कंसिस्टेंटली चाहिए. कंसिस्टेंसी बड़ी अंडररेटेड है यार. कंसिस्टेंटली मतलब क्या कह रहे हो कि 2 घंटे ध्यान से पढ़े और फिर रोज पढ़े? 2 घंटे सेम टाइम पर, जब भी आपको सूट करता हो, सुबह शाम रात जब सूट करता हो, कंसिस्टेंटली 2 घंटे. आप कोई भी काम कर लो, आप 6 महीने में उस काम के जीनियस हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे. ओके. 2 घंटे बहुत होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. वीकेंड्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. वीकडेज के ऊपर 2 घंटे लगाओ, 1 घंटा सुबह लगाओ, 1 घंटा शाम लगाओ, एंड दैट इज इनफ. उससे ज़्यादा आपको, आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर होगा. मेरा दोस्त तो इतना पढ़ रहा है, पर आप ये नहीं देख रहे वो कितने घंटे रील स्क्रॉल कर रहा है. हाँ, वो रील भी स्क्रॉल कर रहा होगा. ठीक. और हाउ इम्पोर्टेंट इज नेटवर्किंग फॉर ACCA स्टूडेंट्स? मतलब नेटवर्किंग हेल्प्स इन एवरीबॉडीज करियर, ये तो है ही, चाहे जैसे आप मैकेंजी वाले पार्टनर की बात कर रहे हो तो. बट मुझे भी पता है कि मैंने देखा है कि क्योंकि अगर आप जानते हो कि अगर कोई साइकिल ठीक करता है, आपकी साइकिल खराब होगी, सबसे पहले आप उसके पास ले जाओगे. राइट. तो करियर में कितना ACCA स्टूडेंट्स के लिए कैसे रिलेवेंट है? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लोग लगभग 50 लाख रुपए का MBA करते हैं ISB से. हाँ, सही बात है. रीज़न क्या है उसका? एक ही वर्ड है, एक्सेस. ठीक है. अगर मैं यहाँ के फाउंडर को जानता हूँ, आई हैव गॉट एक्सेस टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स. अगर आप ACCA के उस क्लब में हो, ACCA has a club? ACCA has WhatsApp groups. We organize events. You can come meet those people who are in EY, who are doing lot of stuff they are doing. They're writing books. They are doing lot of stuff. They're meeting every. So the ACCA body वो कंडक्ट करती है इवेंट्स. Yes, events. और ये सब चीजें होती है जिससे लोग आपस में मिल लेते हैं. And when you get that access बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया में यार. I'll tell you, जो हमारे यहाँ के बिलियनर्स हैं, हमारे इंडियन टॉप 3, the kind of access their kids will have, सही बात है, वो किसी के पास नहीं होगी. So इस दुनिया में ना सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सेस. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार. आप हार्वर्ड में क्यों देखते हो कि IIT में से क्यों जाते हैं इतने सारे? Why so many IITians are entrepreneurs? because they have क्लब है ना वो. नेटवर्क और ये सब. मैं एज एन IITian अपने किसी एलुमनाई को मेल भेजूंगा कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा आइडिया है, तो वो देखेगा मेरा पेज. वो देखेगा. मैं भेज दूंगा, शायद ना देखे. आप भेज दोगे, ना देखे. आपको उतनी बार उसको ट्राई करना पड़ेगा, अलग अलग लोगों को ट्राई करना पड़ेगा. एक्सेस बहुत बड़ी चीज़ है, एंड दैट्स व्हाट नेटवर्किंग गिव्स यू. नेटवर्किंग. हाँ, मतलब क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ACCA और CA फॉर दैट मैटर आर लाइक डिस्टेंस कोर्सेज. आप घर पे बैठते हो, क्लासेस लेते हो और देते हो. तो ये बहुत सही चीज़ है कि ACCA बॉडी ऐसे इवेंट्स कराती है. आप ACCA, वैसे तो आपने काफी कुछ बताया कि अपने स्टार्ट कितने पैकेज से किया था जब? 4.5 लाख एज अ मेंबर. और अभी करीब 50 लाख क्योंकि हमारा मेरा ग्रोथ है. पैकेज शायद उससे कम होगा, बट अदर थिंग्स काउंटेड, आई थिंक इट रीचेस 50 लाख. बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि डोंट, योर फर्स्ट जॉब चूजेस यू एंड यू चूज योर नेक्स्ट जॉब्स. तो पहली जॉब आपको चूज करती है. आप ये मत देखो कितना पैकेज मिल रहा है, कहाँ जा रहे हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. कई बार ना धरती के नीचे हीरे होते हैं, कई बार पहाड़ों पे हीरे होते हैं. तो हो सकता है कोई बिल्कुल पाताल में जाकर हीरा ढूंढ ले और कोई बिल्कुल ऊपर जाकर के हीरा ढूंढ. ठीक है. हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द लॉन्ग टर्म करियर बेनिफिट्स दैट यू हैव एक्सपीरियंस, बट आई थिंक दैट्स लाइक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड कि भैया मैं जब 2020 में सर
As वो COVID year था। 4 years ago, हाँ। sir became ACCA and his package was 4.5 lakh. Today he is making about 50 lakhs. वो तो वो काफी मतलब it's एंड like- प्लस स्किल्स हैं यार, आपके स्किल्स ऐड वैल्यू, तो वो तो है। एंड लॉन्ग टर्म में आई हैव सीन पीपल गो अब्रॉड, Okay. बहुत हाँ, ज़्यादा ये abroad का अपॉर्चुनिटीज क्या हैं सीन है, मतलब अब्रॉड ACCA की। क्योंकि since it's a UK सो का देखो CA, क्या होता है कि आप जब ग्लोबल डिविजन्स ऑफ बिग फोर्स ज्वाइन करते हो तो दे आर बहुत सारी वहाँ पर ना सेकॉन्डमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, okay, ठीक है। अगर आपको वो सेकॉन्डमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई, यू आर गुड विद योर सीनियर, यू गुड विद योर पार्टनर, वो आपको भेजेगा वो आपको भेज देगा वहां पर। अगर आप उसको इम्प्रेस कर लेगा यार, 5 साल में तो आपको वो यूएस में ग्रीन कार्ड दे देते हैं। अरे वाह, देयर इज अ वीजा विच आई डोंट थिंक लॉट ऑफ पीपल नो, बट जितने भी आपके बड़े मैनेजर्स हैं, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, इफ यू गो ऑन अ सी सूट लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल, 5 साल में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है बड़ी कंपनी से वेरी नाइस। यूएस में, विच इज द टफेस्ट वीजा टू क्रैक। अच्छा, तो ACCAs के लिए वो ACC, if you are in, say, if I'm in Vodafone, Okay. and Vodafone is sending me to US as, say, senior manager, it is very easy for me in 5 years to get that. Awesome. So अभी बहुत सारे prospective students हमारे यहाँ पे ये देख रहे होंगे, तो do you have any advice for them in generic terms कि what is the right path? General terms, what is the right, आपका right path आप decide करोगे first of all, Okay. ठीक है। ज़्यादा किसी की सुनो मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, मेंढक की कहानी है, अच्छा, ठीक है। तो एक मेंढकों का झुंड था एंड तो उसमें क्या था कि, और एक बड़ा सा पहाड़ था, उस पर चढ़ना था, तो कोई भी मेंढक चढ़ नहीं पाता है, ठीक है। ठीक है। फिर एक छोटा सा मेंढक आता है, बिल्कुल छोटा सा, उसकी माँ उसके पीछे खड़ी होती है, ठीक है, और वो जाता है, चढ़ता चला जाता है। तो लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो चढ़ गया तो चढ़ गया। तो उसकी माँ कहती है उससे कुछ मत बोलो, सुन नहीं सकता, वो बहरा है। तो जितना ज्यादा शोर सुनोगे उतनी ज्यादा आपकी एबिलिटी कम हो जाती है। स्टॉप लिसनिंग टू पीपल। वो छोटा सा मेंढक इसलिए चढ़ पाया क्योंकि वो बहरा था, वो किसी को सुन नहीं पाता, एंड बाकी इसलिए नहीं चढ़ पाए क्योंकि बाकी जैसे चढ़ने जाते थे तो कहते अरे ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आपका पाथ आप डिसाइड करोगे, नो वन एल्स। सो एंड इफ यू आर इन ACCA, कुछ तो काम यार कॉन्फिडेंस पे कर जाओ, अच्छा हो बुरा हो, कभी तो अपने आप पर, अपने डेस्टिनी पर ट्रस्ट करो। आई फेल्ड फॉर 8 to 10 years, but I still have lot of trust in the Almighty. अपने ऊपर ट्रस्ट करो, भगवान का प्लान आपसे हमेशा अच्छा होता है। सत्यार्थ सर, एक बात बताओ, जैसे आपने कहा कि आपकी जॉब लग गई, बट हम कहते हैं कि भैया आप तो बहुत सुपर स्मार्ट आदमी हो, हम ये कैसे माने कि ACCAs के लिए बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, आप कैसे देखें हम? ACCA ग्लोबल, jobs.acca ग्लोबल है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, naukri.com, LinkedIn। अच्छा, वहाँ पे ACCA हम क्वालिफिकेशन डाल के देखें तो सारी जॉब्स आ हाँ, जाएंगी। आपको जॉब्स मिल जाएंगी। बात आप है तो। लोगों से नेटवर्क करो, नेटवर्किंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको सही जॉब मिल जाएगी। वंस यू आर इन दैट क्लब, ACCA अफिलिएट्स, ACCA मेंबर्स का व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो अच्छा, विच इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव थिंग। वो आप पास करके ही मिलते हैं। वंस यू आर इन दैट, आपको जॉब मिलना इतना मुश्किल काम नहीं है अच्छा। एज एन ACCA। हाँ, ये तो काफी एंड मैं आपको बताता हूँ ना कि बिजनेस स्कूल्स एक प्लेसमेंट एजेंसी है। ओके। बिजनेस स्कूल में आप ऐसा कुछ नहीं सीखते जो आप नॉर्मली नहीं सीख सकते, बट अगेन इट्स एक्सेस, इट्स दैट दैट पीपल अराउंड यू, बिकॉज टू एंड दिस पॉडकास्ट आई वुड से यू आर द एवरेज ऑफ 5 people around you. That was it, guys. Thank you, Satyar sir. Thank you so for much. coming to our podcast. I hope सभी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिली होगी। Guys, अगर आपको कोई पॉडकास्ट पसंद आया हो तो सर पहले तो अपना एक्सपीरियंस बता दो। So I love talking to sir and बहुत मज़ा आया ये पूरी पॉडकास्ट में। एंड यार मतलब बहुत गजब लोग हैं ये सारे, ये मतलब जो हमारे कैमरे के पीछे भी हैं, बहुत बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। आप लोगों को अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड सर का भी काम, मैंने देखो सर की नौकरी जो है वो ले ली मैंने थोड़ी सी। थैंक यू सर। ऑलराइट गाइस, तो आप में से जो भी अब स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो गए हैं ACCA प्रोफेशन में एडमिशन लेने के लिए, आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में हमें बता दीजिए। नीचे हम एक फॉर्म का लिंक भी देंगे, आपको कोई भी डाउट है आप वहां पे सीधा हमसे पूछ सकते हो। प्लूटस एजुकेशन के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, जहां पे आपको ACCA से रिलेटेड सारी पढ़ाई हम करा देंगे।